बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं नुमान। चलिए शुरू करते हैं। तो आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि हम किस तरह पहली वीडियो में हमने सीखा था कि हम किस तरह एक सिंपल सा लोगो बना सकते हैं जिसमें सिर्फ आपने लाइंस ड्रॉ करनी है। लेकिन अब हमारे पास एक ऐसा लोगो है जिसको हमने लाइंस को कर्व भी देना है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपने पेन टूल ले लेना है। यहाँ से ये सिलेक्शन ले ली। अब मैं यहाँ से सिलेक्शन ले लेता हूँ। तो बेसिकली मैंने एक साइड बना लिया है। तो अभी हमने इन लाइंस को अमेंड करना है। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसको अकेले बनाने की वजह यह थी कि इसी को मैं डुप्लीकेट करके इधर भी ले आऊँगा। तो आपने अभी पेन टूल सेलेक्ट किया तो उसके साथ साथ आपने करना ये है कि आल्ट का बटन प्रेस करना है। तो ये देखिए जैसे ही मैं पाथ के ऊपर आ रहा हूँ तो इसके ऊपर एक कर्व का निशान आ रहा है। अब इसे मैं उठाकर कर्व कर सकता हूँ। तो यहाँ पे भी ऐसे ही करेंगे, कर्व बनाएंगे। अब यहाँ पे देखिए जी कर्व जो है वो सही नहीं बनी। इसको सही करने के लिए यहाँ पे आपको एक आर्म दिया हुआ है, इसके ज़रिए आप इसे ठीक कर सकते हैं। तो ये देखिए ये बिल्कुल एक स्ट्रेट पाथ के ऊपर चल रही है। थोड़ी और अमेंडमेंट कर लेते हैं। ये देखें अब सेम इसी तरह यहाँ पे भी है थोड़ा प्रॉब्लम। तो मैं इतनी ज़्यादा डिटेल में नहीं जाता। अगर इतनी ज़्यादा डिटेल में जाऊँगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो इसलिए मैं इसे शॉर्ट जो है आपको समझा रहा हूँ। तो यहाँ पे हमारी ये जो एक साइड है वो तैयार होगी। इसे मैं कलर फिल कर देता हूँ। तो इसे मैं कंट्रोल सी और वी से कर देता हूँ कॉपी पेस्ट। तो यहाँ पे कंट्रोल सी कंट्रोल एफ और ये देखिए जी हमारी डुप्लीकेट हो गई। अब हम इसे उल्टी तरफ रोटेट कर लेंगे। तो ये देखिए जी रोटेट हो गई है। अब इसे हमने सेटिंग करनी है। तो साइज़ थोड़ा छोटा है तो इसलिए शिफ्ट के साथ इसका साइज़ भी बड़ा कर दें। तो इसका साइज़ मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ शिफ्ट प्रेस करके। साइज़ बड़ा हो गया तो अब इसकी हाइट विड्थ जो है वो आप फिट कर लें। यहाँ पे मैं इसका भी कलर उड़ा देता हूँ ताकि मुझे पता चल जाए कि जो मैं बना रहा हूँ शेप वो एग्जैक्ट है या नहीं। तो यहाँ पे बिल्कुल एग्जैक्ट होगी शेप। और इसको भी मैं उठा के इधर ले आता हूँ। तो ये देखिए ये भी हमारी एग्जैक्ट होगी। इसे भी तो अब आप यहाँ देख सकते हैं अभी ऊपर और नीचे से ये कोने जो है आपस में मिले हुए नहीं हैं। तो मैं यहाँ से इन दोनों को पहले कलर दे देता हूँ। यहाँ पे देखिए ये एक्स्ट्रा हो रहा है और यहाँ पे जगह छूट रही है। या तो आप इसे यहाँ पे जाकर डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से ले लें और इसे यहाँ से आकर मिला दें। तो ये मिल गई। उसके बाद आपने कंट्रोल ए के साथ सेलेक्ट करके पाथ फाइंडर में आना है। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी पाथ फाइंडर खोला हुआ है। अगर आपकी विंडो में पाथ फाइंडर शो नहीं हो रहा तो आप विंडोज़ में जाएं और यहाँ पे आ जाएं जी पाथ फाइंडर। ये रहा पाथ फाइंडर। और कंट्रोल शिफ्ट कंट्रोल F9 से भी आप पाथ फाइंडर ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ पे थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट हैं जो करने वाली हैं, लेकिन मैं इसे इतनी डिटेल में नहीं जाना चाह रहा क्योंकि अगर मैं इतनी डिटेल में जाऊँगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। सिलेक्ट करके मैं यहाँ पे ये देखिए यूनाइट कर दूंगा इन्हें। अब यहाँ पे जो दरमियान में हमारी लाइन थी वो ख़त्म हो गई है। तो अब हमारा जो काम है वो ये है कि हमने यहाँ से कट करना है एप्पल का जो लोगो है। तो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ, इसका पहले कलर उड़ा देता हूँ और यहाँ से एक ले लेता हूँ सर्कल। तो यहाँ पे बिल्कुल सही पोजीशन में आ गया। तो मैं दोनों को सिलेक्ट करके कलर दे देता हूँ। तो अभी मैं कर देता हूँ माइनस फ्रंट पाथ फाइंडर में जाके। तो ये देखिए जी हमारा जो लोगो है वो यहाँ से कट गया। और ये लीव तो आपको पता है बनाना बहुत आसान है।
ये देखिए जी, ये पेन टूल लिया। अब यहाँ से मैं आल्ट प्रेस करके ये मैंने मूव कर दिया। अब मैं दोबारा यहाँ आके क्लिक करता हूँ, तो अब मैं इस साइड को भी इधर ले लेता हूँ। तो ये देखिए जी, हमारा लोगो बन गया। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि इस तरह की और वीडियोज़ आपके लिए लाता रहूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।